मैदान क़यामत का भी नक्शा आपके आंखों में आ जाए। मौका दूल्हे शादी का मौका है, क़यामत के दिन भी हुजूर की बारात आएगी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की शान होगी। बल्कि कहने वाले ने कहा कि ताज शफाअत सर पर पहने हश्र का दूल्हा आ पहुंचा है, आंखें खोलो गौर से देखो किसकी है बारात ना पूछो। सरकार वहां दूल्हा बनाए जाएंगे, बल्कि गौस आजम भी दूल्हा बनेंगे। अभी वो हमारे जुनैद भाई ने कलाम पढ़ा, उसमें है ना, जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजा दिखलाएगा महशर में सहरा गौस आजम। तो नाना भी दूल्हा बनेंगे, नाना के सदके में सारे नवासे भी दूल्हे बनेंगे। आला हज़रत का बड़ा मशहूर जमाना कलाम है, उससे आगाज करते हैं। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कलाम से पहले तमहीद के तौर पर जरा मैदान महशर को तो देखें। मैदान महशर है क्या? हिसाब किताब का दिन, अल्लाह का जलाल इंतहा पे है। जमीन तांबे की है और सूरज कहाँ है? सवा नेजा या सवा मील की दूरी पे है, इतनी दूरी। और हाल क्या होगा? गर्मी इतनी होगी, लोगों के दिमाग ऐसे खोलेंगे जैसे बर्तन में पानी खोलता है। कई गुनाहगार तो ये कहेंगे अल्लाह जहन्नम में भले डाल दे, मगर मैदान महशर से हमें निकाल के यहाँ की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। लोग जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए, बिल्कुल उसी हालत के साथ कयामत के दिन उठाए जाएंगे। हजरत अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, जब इस तरह बरहाना उठेंगे तो शर्म नहीं आएगी एक दूसरे को देख के? हुजूर ने इरशाद फरमाया, आयशा, जब अपने को देखने से फुर्सत मिलेगी तो दूसरों को देखेंगे ना। वहां हाल ये होगा कि मैदान महशर की मुसीबत में लोगों को ये सब भूल चुका होगा कि शर्म क्या होती है। हाल ये हो, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह के सामने नबी भी कहेंगे नफसी 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 नफसी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। वो दुनियादार, वो दुनिया के रिश्ते, जिन रिश्तों को निभाने के लिए अल्लाह रसूल का रिश्ता हमने कमजोर कर दिया, वो रिश्ते कल कयामत के दिन काम नहीं। माँ का रिश्ता काम नहीं आएगा, बाप का रिश्ता काम नहीं आएगा, भाई का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, किसी का कोई रिश्ता। बल्कि हुजूर से पहले तो नबी भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ मदद के लिए। कोई पुरसाने हाल नहीं। उस वक्त जब सारे नबी और रसूल भी अल्लाह के सामने खड़े होकर बंदों को कहेंगे कहीं और जाओ, उस वक्त बख्शिश और बशारत जन्नत की सुनाने वाली एक ही जात होगी, वो आमिना के लाल महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कैसे? आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अब यहां ठहर के सोचने का मकाम है कि हुजूर रो क्यों रहे हैं? सरकार को अपनी जान की कोई परवाह फिक्र है? नहीं, वो तो अल्लाह के महबूब हैं। कयामत का मैदान तो उन्हीं की शान दिखाने के लिए सजाएगा, फिर हुजूर रो क्यों रहे? सहाबा के बारे में हुजूर फिक्र है? नहीं, सारे सहाबा जन्नती। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया। अहले बैत के बारे में, अहले बैत तो ततहीर की चादर में लिया गया, अहले बैत को तो ततहीर का सदका नसीब हुआ, वो भी पाक साफ जन्नत में जाएंगे। तो फिर ये हुजूर रो क्यों रहे? किसके लिए रो रहे? क्यों रो रहे? हमें बख्शवाने। गुनाह हमने किए और रो कौन रहा है? तो हुजूर के रोने का सबब कौन बना? गुनाह हमने किए और रोया कौन? हुजूर। और रो कौन रहा? अल्लाह का महबूब। वो महबूब रो रहा है जो इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, वो हाथ उठा दे तो सूरज पलटा दे। वो महबूब किसके लिए रो रहा है? और उसके रोने, आला हज़रत कह रहे हैं, ये वो मकाम है कि अगर उम्मती रसूल का एहसास करे कि मैंने गुनाह किया और रसूल रोएंगे, मैं हुजूर के रोने का सबब बना, ये वो मकाम है कि यहाँ सोच के इंसान का कलेजा फट जाए कि हुजूर के रोने का मैं सबब बना, हुजूर को मैंने ये अजियत पहुंचाई। इंसान का कलेजा फट के उसके सीने से निकल जाए। आला हज़रत आगे कहते हैं, दिल निकल जाने की जा है, ये वो मकाम है कि हमारा कलेजा फट जाना चाहिए ये सुन के कि हुजूर रोएंगे हमारे लिए। दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे।
हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। सारी उम्मत मैदान क़यामत में उठेगी, लेकिन उम्मत में औलिया भी हैं, सालिहीन भी हैं, नेक लोग भी हैं, हम जैसे गुनाहगार भी हैं। सबका हश्र एक जैसा थोड़ी होगा, सबके साथ अलग अलग है। और वो जो औलिया हैं, औलिया भी दो तरह के होते हैं, एक सालिक होते हैं, एक मजजूब होते हैं। सालिक अलग है, मजजूब अलग है। तो ये जो औलिया की, तो उम्मत के कितने दर्जे होंगे? 5 दर्जे होंगे। कितने? जो सरकार की उम्मत कयामत के दिन उठेगी, कब्रों से निकल के मैदान महशर में पहुंचेगी, उनके 5 तबके बनेंगे। पहला तबका औलिया का, और उसमें भी 2 कैटेगरी, 2 तबके हो गए। सबसे पहला तबका कौन है? वो उनका तबका है औलियाए सालिकीन का, सालिक औलिया का तबका। उन सालिक औलिया का मकाम क्या है? वो तो जन्नती ही जन्नती, मगर एक हसरत लेके मैदान क़यामत में उठेंगे कि सरकार दो आलम के 200 साल बाद पैदा हुए, 400 साल बाद पैदा हुए, 600 साल बाद, 800 साल बाद, 1000 साल बाद हुए। दुनिया में तो हुजूर को अपनी इन माथे की आंखों से देखा नहीं था, कम से कम कयामत के दिन तो हुजूर का जलवा देख ले। तो वो वहां हिसाब और किताब देने के लिए नहीं उठेंगे, सरकार के जलवे देखने की तमन्ना लेके उठेंगे। और उनको क्या चाहिए? हुजूर का जलवा चाहिए। अब आला हजरत कहते हैं, हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है। हसरत ज़दा जिनके दिल में तमन्ना है कि हुजूर को देखें। अभी हुजूर आए नहीं, हुजूर के आने से पहले ये कुछ हो रहा है। जितने तबके उन सबको कहा जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे दिल की जो जो तमन्ना है वो मिलेगी। सबसे पहले औलिया सालिकीन, उनको क्या चाहिए? हुजूर का दीदार। तो उनको तसल्ली दी जा रही है, हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है। कौन सा दिन? थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे, थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे, थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। पहला तबका उड़ गया, हसरत लेके उठा के हुजूर को देखे। दूसरा तबका भी उन्हीं औलिया का है, मगर वो जरा मजजूब है, आशिक है। वो कयामत में हिसाब किताब के लिए नहीं उठेंगे, बल्कि ईद मनाने के लिए उठेंगे। मैदान कयामत उनके लिए, आदमी ईद मनाता है चांद देख के, तो उनके लिए भी कोई चांद देखने का एहतमाम है कि नहीं? अच्छा, चांद होता है पूरा सर्कल या आधा सर्कल, जो ईद का चांद होता है वो तो हाफ सर्कल होता है ना, कर्व कहते हैं उसको। अंग्रेजी जो बच्चे पढ़ते हैं वो उसको हमारे यहाँ अरबी में कहते हैं हिलाल। तो अबरू जो होता है ना, वो भी हिलाल की तरह होता है, लेकिन उल्टे शेप में होता है। अब वो जो मजजूब औलिया हैं वो भी उठेंगे, सरकार को देखने ही के लिए उठेंगे, मगर उनका देखना जरा अलग होगा, क्योंकि आशिक हैं तो उनके देखने का जो ढंग है वो भी जरा अलग है। वो कयामत में कैसे उठेंगे? आला हज़रत कहते हैं, आज ईद आशिका है। हिसाब किताब नहीं, ईद का दिन है उनके लिए। आज ईद आशिका है, कर खुदा चाहे कि वो, आज ईद आशिका है, कर खुदा चाहे कि वो। ईद मनाएंगे तो चांद कहाँ देखेंगे? अबरूए पे बस्ता का आलम दिखाते जाएंगे, अबरूए पे बस्ता का आलम दिखाते जाएंगे, अबरूए पे बस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। दो तबके हो गए, एक सालिकीन का, मजजूबीन का। तीसरा तबका मुत्तकीन का। हर वली मुत्तकी जरूर होता है, लेकिन हर मुत्तकी वली नहीं होता। क्यों? आदमी को मेहनत से विलायत नहीं मिलती, अल्लाह की रहमत से मिलती है। आदमी मेहनत से मुत्तकी बन सकता है, मेहनत से वली अल्लाह की मर्जी है, जिसके चाहे सर पर विलायत का ताज रख दे। तो अब वो जो मुत्तकी हैं वो क्या उठेंगे? कैसे उठेंगे? भाई मुत्तकी थे,
तो कयामत के दिन दुनिया में जो कुछ भी इबादतें की, इबादतों के बदले में जन्नत चाहिए, जन्नत का आला दर्जा चाहिए। तो वो जन्नत के फकीर बनकर कयामत के दिन उठेंगे कि जितनी इबादतें की उन सारी इबादतों के बदले में जन्नत मिल जाए और जन्नत का आला दर्जा मिल जाए। फकीर बन के उठेंगे। फकीरों को क्या चाहिए? जन्नत चाहिए, नेमत की। अब हुजूर उनको कैसे देंगे? शायर कहते हैं आला हजरत, हाँ कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो सरकार जन्नत देंगे, मगर कैसे? नेमत खुल अपने सदके में लुटाते जाएंगे हक नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते नेमते खुल्द अपने जाएंगे। सदके में लुटाते जाएंगे। हजरत के सामने अशार पढ़ना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हजरत का इशारा हुआ है। तो आइए कि जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में, हश्र की बात चल रही है, तो जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में, फिर पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, तशना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर कोई उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में, हर कोई उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। अरे 70,000 पर्दों का वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। और अभी हजरत ने कहा है कि सरकार हमारे लिए रोएंगे, उसके ऊपर भी शेर समात फरमाए कि मांगे रब्बर मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करे आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा, मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करे आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा, बाद तखलीके दो आलम मालिके कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। तबके हो गए, 3 तबके हो गए, सालिकीन, मजजूबीन और मुत्तकीन। 3 तबके हो गए। चौथा तबका खाइफीन का। उनका दर्जा क्या होगा? उनकी नेकियां और गुनाह बराबर बराबर, नेकियां भी उतनी, गुनाह भी उतनी। तो नेकियों पर उम्मीद होगी कि बख्श दिए जाएं, और गुनाहों पर खौफ होगा कि कहीं धर लिए न जाए। तो वो खौफ और उम्मीद के बीच बीच की कैफियत के साथ उठेंगे। उठेंगे तो सही, मगर खौफ के साथ उठेंगे। वो खौफ लेके उठेंगे दिल में, कहीं अल्लाह ने पकड़ लिया, उसकी बेनियाजी ने पकड़ लिया तो बर्बाद हो जाएंगे। अब सरकार की रहमत उनको तसल्ली दे रही है आने से पहले। क्या कह रहे हैं? वो लोग इतने घबराएंगे क़यामत के दिन के बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, जमीन पर गिर पड़ेंगे। अब उनको उठाएगा कौन? गिरतों को उठाएगा कौन? अब उनको खबर दी जा रही है, खाक उफता दो बस उनके आने ही की देर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस हुजूर अब आए कि तब आए। सरकार आएंगे तो क्या करेंगे? खाक उफता दो बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। वाह, 5वां नंबर हमारा निकला। पहले वाले सालिकीन, मजजूबीन, मुत्तकीन, खाइफीन और हम जैसे गुनाहगार। हमारे पास कोई नेकी नहीं, खौफ ही खौफ, और हिरास ही हिरास, परेशानी ही परेशानी। वो सोचेंगे हमारा कौन बख्शाने वाला, हमारे गुनाह भी इतने बड़े बड़े, हम हैं भी इतने सारे गुनाहगार, हमें कौन बख्शाएगा? अल्लाह ताला की रहमत उन्हें कहेगी क्या? वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह नारे रिसालत,
औलादे गौसे आजम, औलादे गरीब नवाज। वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को। जब उनके दामन में इतनी वुसअत है फिर क्या होगा? जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। ये तो सब हुजूर के आने से पहले खबर दी जा रही थी। क्या कहा जा रहा था? ऐ हसरत ज़दों हुजूर आने वाले हैं, ऐ आशिकों हुजूर आने वाले हैं, और ऐ फकीरों जन्नत देने के लिए हुजूर आने वाले हैं। खाक उफ्तादो तुम गिरतों को उठाने के लिए हुजूर आने वाले। गुनाहगारों तुम्हारे गुनाह और ऐब ढकने के लिए हुजूर आने वाले हैं। अभी तक तो ये खबर दी जा रही थी कि हुजूर आने वाले हैं, आने वाले, बस हुजूर अब आए के तब आए, अब आए के तब आए, बस अब हुजूर आने वाले। अब यहाँ ठहर के कैफियत देखिए। बच्चा, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं ताकि आप मजमून आसानी से समझें। माँ किचन में काम कर रही हो और बच्चा हॉल में खेलते 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 कोई कांच का गिलास तोड़ दे। जैसे ही कांच के टूटने की आवाज ही माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? देखा बच्चे ने नुकसान कर दिया। माँ का मूड अच्छा हो तो डांट डपट के छोड़ दे, मूड खराब हो तो कूट के पीट के जो है बच्चे को जो है गुलाब बना दे। अच्छा, माँ बड़ी शफीक और मेहरबान होती है, लेकिन जब बच्चे को देखती है कि उसने गलती की है और वो गलती करके उस हालत में खड़ा है, गर्चे के मारे कूटे ना सही लेकिन चेहरे पर नाराजी के तो आसार होंगे। कह रहे नुकसान कर दिया, अपनी अम्मा के घर से प्लेट का सेट लाई थी, इसने तोड़ दिया, नुकसान कर। उसके चेहरे पर तो नाराजी के आसार होंगे ना। सरकार अब हमारी तरफ आ रहा, हम मैदान क़यामत में बड़े बड़े गुनाहों का बोझ अपने सर पे लिए हुए खड़े हैं। हुजूर हमारी तरफ आ रहे हैं मैदान क़यामत में बख्शवाने के लिए। तो क्या सरकार के चेहरे पर गुस्सा है, नाराजी है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चेहरे, सरकार हमारी तरफ आ रहे हैं तो किस सूरत में आ रहे हैं? आला हजरत के कुर्बान जाइए। अब सरकार हमारी तरफ आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं? अभी तक खबर दी जा रही थी आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले। अब उनके आने का लम्हा आ गया। किस शान से हुजूर आ रहे हैं? लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। लोग आए, लोग आए, लोग आए, लोग आए, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। फिर मैंने इस सरकार अपने गुस्से की तजल्ली डालेंगे किस पर? हमने जो गुनाहों का बोझ उठाया हुआ उस पर क्या करेंगे? फिर मैंने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। फिर मैंने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। सरकार मैदान क़यामत में आ गए, अब हमारी तरफ हुजूर आ रहे हैं। ये लम्हा कितना हसास लम्हा है, ये मुंह हुजूर को दिखाने लायक है हमारा? सरकार तो सब कुछ हमारा खुला हुआ छुपा हुआ जानता है। हमारे सारे अमाल हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश होंगे। तुम जो कुछ करोगे वो मेरे बारगाह में पेश होगा। जब मैं तुम्हारे अमाल अच्छे देखूंगा, रब की बारगाह में शुक्र करूंगा, और जब देखूंगा कि तुम्हारे नामा अमाल गुनाहों की सियाही से भरे हुए हैं तो तुम्हारे लिए रब की बारगाह में अपनी कब्र अनवर में भी सिफारिश करूंगा रब से। रब्बी हबली की सदाएं जारी रहेंगी कब्र में। तो हम जो कुछ खुल के करें, छुप के करें, वो सब हुजूर जानते हैं। और क्यों ना जाने, सरकार हमसे दूर थोड़ी है। कुरान तो कहता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। हुजूर तो हमारी जान से ज्यादा हमसे करीब हैं, तो उनसे हमारे अहवाल छुपे हुए थोड़ी हैं। तो जो कुछ किया कराया हमने दुनिया में सरकार को गायब जानकर, जबकि सरकार सब जानते थे। अब हुजूर के सामने हुजूर को सूरत दिखाने की बारी आ गई। कोई दिखा सकेगा सूरत? सूरत दिखाना तो बड़ी बात है, हुजूर के सामने तो हम मुंह उठाने के भी काबिल नहीं है। लेकिन वो करीम है, वो मेहरबान है। अल्लाह ने उन्हें रऊफ और रहीम बनाया अपनी शान करीमी के सदक़े में। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुनाहगार के पास आएंगे, गुनाहगार शर्मिंदा खड़ा होगा
और सरकार के सामने मुंह उठाने की भी उसको सकत नहीं होगी, तो हुजूर क्या कहेंगे? आंख खोलो गमज़दों, देखो वो गिरिया आए हैं। आंख खोलो गमज़दों, देखो वो गिरिया आए हैं। अब हुजूर आ गए तो कोई गम नहीं रहेगा। लौहे दिल से नक्श गम को अब मिटाते जाएंगे हक, लौहे दिल से नक्श गम को अब मिटाते जाएंगे। हुजूर आ जाएंगे तो फिर गुनाहगारों की तो ईद हो जाएगी। कयामत का दिन कितना भाई? 50,000 साल का एक दिन। लेकिन जब हुजूर मेहरबानी करेंगे, बख्शवाना शुरू करेंगे, तो वो 50,000 साल का दिन कितना रह जाएगा? दुनिया में जितना आधा दिन गुजरता है, आधे दिन में सारी उम्मत का हिसाब हो जाएगा। सरकार की शफाअत के तो कुर्बान जाइए कि हुजूर हम पे, दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी मोहब्बत हुजूर हम निकम्मों से फरमाते हैं। इसीलिए सबसे पहले लाजिम है कि हम अपनी माँ से बढ़कर, अपनी बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर सबसे पहले मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आएंगे, बख्शवा देंगे अपने रब से। अब बख्शवा देंगे तो आखिरी मरहला क्या है? मीज़ान अमल से भी गुजर गए, हौज़ कौसर पर प्याला भी नसीब हो गया। अब जो आखिरी मरहला है वो क्या है? पुल सिरात का मरहला। पुल सिरात पार किया, सीधे जन्नत में पहुंच गए। और पुल सिरात क्या है भाई? जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है। तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, उस पर कोई रोशनी नहीं, अंधेरा रास्ता। और उस पर चलना भी कैसे है? कोई बूट शूट नहीं है वहां, नंगे पांव चलना है वहां। आदमी कोई चल सकेगा वहां? लेकिन हम चलेंगे पुल सिरात पर। कैसे चलेंगे? दो तरह चलेंगे, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, किसी के कहने से चलेंगे। और वो कौन कहेगा? सरकार जब बख्शवाएंगे तो हुक्म देंगे, जा मेरे गुलाम मैं तेरी पुश्त पनाही पे हूं। हुजूर हुक्म देंगे तो गुलाम चलेगा। लेकिन चलते 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 जैसे ही जरा नीचे नजर देखेगा जहन्नम का घड़ा, दिल में खौफ पैदा होगा। तो पुलसिरात के किनारे खड़े हुए गैबदान रसूल जान लेंगे कि मेरे उम्मती के दिल में खटका पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ। उसके दिल के खौफ को दूर करने के लिए पुलसिरात के किनारे खड़े खड़े सदा लगाएंगे, रब्बी सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे। तो जैसे ही हुजूर की दुआ की आवाज आएगी, गुनाहगार तो मस्त हो जाएगा, हुजूर का गुलाम मस्त हो जाएगा। जब हुजूर मेरी सलामती की दुआ कर रहे हैं तो फिर मेरे गिरने का, जहन्नम में गिर पड़ने का, पुलसिरात से फिसल जाने का कोई खदशा नहीं। अब तो मैं डरते डरते नहीं जाऊंगा, बल्कि रक्स करता करता जाऊंगा। अब कैफियत क्या? आप देखिए, आला हज़रत कहते हैं नंगे पांव, पाए कूबा, नंगे पैरों को कहते हैं। आला हज़रत फरमा रहे हैं, पाए कूबा, पाए कूबा, पाए कूबा, पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहेंगे, जा मेरे गुलाम, सलाम कहेंगे, हुजूर की आवाज पर चलेंगे। पाए कूबा, पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। रब सल्लिम, रब सल्लिम, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे हक, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। वाह 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 वाह। हुजूर ने अपने गुलाम को जन्नत में पहुंचा दिया, पहुंच गया हुजूर का गुलाम। ये सरकार कितनी मेहरबानी कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमसे कैसी है? सरकार पैदा हुए, सजदा फरमाया, और सजदे में जाके क्या कहा? रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे। हुजूर गारे हिरा की खलवतों में रब्बी हबली उम्मती की सदाएं वहां भी लगा रहे। हुजूर मेराज पे गए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, लामका में, वहां हुजूर गमजदा हुए। रब ने पूछा, महबूब जो नेमत मेरे दीदार की आपको नसीब हुई, किसी नबी रसूल को, ये तो खुश होने का लम्हा है, यहां आपको किस बात ने गमजदा किया? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, परवरदिगार तूने तो मुझे ये रिफत दी कि जिब्रील का तसव्वुर भी वहां नहीं पहुंचा। तूने मुझे ये बुलंदी दी कि किसी का वहमो गुमान वहां, ना मुझसे पहले कोई इस इंतहा तक आया है, ना मेरे बाद कोई इस रिफत तक पहुंचेगा। लेकिन मेरे मालिक, वो जिस उम्मत को पीछे छोड़ आया हूं, मुझे उस उम्मत का ख्याल आता है।
अल्लाह ताला ने जब महबूब अलैहिस्सलाम की फिक्र देखी उम्मत के बारे में, अपने महबूब को फरमाया महबूब राजी हो जा, फिक्र उम्मत दिल से निकाल दे, महबूब कयामत के दिन तेरी उम्मत के बारे में हम तुझे राजी कर देंगे, तू जैसे चाहेगा तेरी उम्मत का हिसाब वैसे ही होगा। हुजूर राजी हो गए, सरकार दो आलम तशरीफ लाए, सरकार अपनी जिंदगी के हर मरहले में हुजूर ने उम्मत को याद फरमाया। जब हुजूर का आखिरी वक्त विसाल आया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील और मलकुल मौत दोनों इजाजत लेकर हाजिर हुए, सरकार की खिदमत में थे, बल्कि अल्लाह ने हुक्म देके भेजा था, मलकुल मौत इजराइल मेरे महबूब के पास जाना, इजाजत लेके जाना, महबूब इजाजत दे तो मेरा हुक्म पूरा करना, इजाजत ना दे तो वापस लौट आना। सरकार की शान ये, सरकार दो आलम की बारगाह में जब हजरत मलकुल मौत हाजिर हुए, हुजूर गमज़दा हुए, जिब्रील मौजूद थे, अल्लाह ने जिब्रील को कहा जिब्रील मेरे महबूब को किस बात ने गमज़दा किया, जरा मेरे महबूब से पूछ तो सही। हजरत जिब्रील ने पूछा या रसूलल्लाह, रब आपसे पूछता है कि ये लम्हा तो रब से मुलाकात का लम्हा है, इस लम्हे में आपको किस बात ने गमज़दा किया। तो हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, ये मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता मेरे पास तो इजाजत लेके आया है, लेकिन मेरे गुलाम के पास तो ये इजाजत लेके नहीं जाएगा। मेरा उम्मती गफलत के हाल में हो और ये पहुंचे रूह कब्ज कर ले तो मेरे उम्मती का क्या बनेगा। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी। क्यों? सारी कायनात अल्लाह की रजा चाहती है और अल्लाह मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ, मेरे महबूब राजी हो जा, तेरा गुलाम अगर मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो हम माफ कर देंगे। सरकार ने कहा या अल्लाह मैं राजी नहीं, मेरे गुलाम को कैसे पता चलेगा कि 1 साल बाद मरने वाला हूँ। ये अल्लाह और करम फरमा, अल्लाह ने और करम फरमा, महबूब अगर 40 दिन पहले तेरा गुलाम तौबा कर लेगे तो बख्श देंगे। ए अल्लाह मैं इस पर भी राजी नहीं हुआ, 40 दिन बाद भी मरने का उसे कैसे इल्म होगा। अल्लाह और करम फरमा, अल्लाह ने और करम फरमा, महबूब अगर हफ्ता पहले तौबा कर ले तो भी बख्श देंगे। रसूलुल्लाह ने कहा परवरदिगार मैं इस पर भी राजी नहीं, और करम कर दे। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा महबूब अगर 1 रात और 1 दिन पहले तेरा गुलाम तौबा कर ले तो भी बख्श देंगे। सरकार ने कहा अल्लाह मैं इस पर भी राजी नहीं, और करम फरमा। अब अल्लाह ने इंतहा कर दी, ए महबूब तेरे गुलाम पर हालत नज़ा तारी होने से पहले अगर वो तौबा कर ले तो हम माफ कर देंगे, और अगर बगैर तौबा किए तेरी गुलामी में मर गया कयामत के दिन तेरी शफाअत उसे बख्शवा ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। लेकिन शर्त क्या है? हुजूर की गुलामी में मरना। किसकी गुलामी में? हुजूर की गुलामी का तकाजा क्या है? दुनिया बाद में राजी हो, पहले हुजूर राजी रहें। जिसके अंदर ये जज्बा हो वो गुलाम रसूल अपने आप को कहने का हाल। लेकिन वो बीवी ने कहा दाढ़ी मुंडा दो, दाढ़ी मुंडा दिया, नमाजें छोड़, कारोबार में इतना माह हुआ कि नमाजों का ख्याल नहीं। अगर ये सब करके वो कहे मैं भी गुलाम रसूल हूं, तब तो वो अपने दावे में पक्का नहीं। गुलाम तो वो होता है दुनियावी मोहब्बत हो जाए तो महबूब के गली के फेरे लगाए आदमी, दुनियावी मोहब्बत हो जाए तो मेरे महबूब को जैसे रंग में मैं पसंद हूं मैं वैसा। अगर वो महबूबा ने कह दिया भाई मैं तुझे फलां लिबास में देखना चाहती हूँ, कर्जा करके चोरी डाका करके वो लिबास पहन के महबूब के सामने जाए, ये सारी की सारी अदाएं तो मुस्तफ़ा ने तुम्हें दी। अगर तुम्हें दावा है मोहब्बत रसूल का तो फिर तुम्हारा जाहिर भी और बातिन भी वैसा होना चाहिए जैसा हुजूर को पसंद है। अल्लाह ताला हमें गुलाम रसूल होने के दावे में सच्चा फरमा दे। मजमून क्या है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहरबानी फरमाएंगे उम्मत पर, तो हुजूर ने हमें फरामोश नहीं किया, पैदा हुए फरामोश नहीं किया, अपनी कब्र अनवर में आज भी हमें याद कर रहे हैं, गारे हिरा की खलवतों में हमें याद किया, मेराज की रात में रब के यहाँ पहुंचे वहां हमें याद किया, सरकार दो आलम के विसाले बाकमाल का लम्हा आया उस वक्त हमें याद किया। हुजूर ने तो हमें कभी फरामोश नहीं किया। फिर हमारा जिम्मा क्या बनता है? आला हजरत हमें दर्ज दे रहे हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए? सरकार ने हमें फरामोश नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे? हश्र तक डालेंगे गम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। बेशक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा
अधू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।